भारत में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए फसलों में जिस खाद का इस्तेमाल होता है वह है यूरिया। तो आज अपन यूरिया के फायदे, उपयोग व कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी के साथ फसलों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों के बारे में किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है और कौन कौन सी फसलों में किस प्रकार से व किस समय यूरिया का इस्तेमाल करना सही रहता है और कितनी मात्रा यूरिया की फसलों के लिए लाभदायक होने वाली है, कितनी मात्रा फसलों के लिए हानिकारक होने वाली है। तो आज की वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार साथियों, फसल व पौधे के विकास के लिए लगभग 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इन तीनों में से पौधे की वृद्धि व विकास के लिए सबसे जरूरी होता है नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है यूरिया, क्योंकि यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और पौधे में नाइट्रोजन एमिनो एसिड के साथ साथ क्लोरोफिल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं फसलों में यूरिया का इस्तेमाल करने पर किसानों को क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। साथियों, उस फसल की शुरुआती अवस्था में जब फसल छोटी होती है तो उस समय फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और जब फसल में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो फसल की जो वृद्धि है, विकास है, वो बढ़ने लगता है। इसी के साथ वो जो पत्तों की साइज़ है वो बढ़ती है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है, शाखाएँ ज़्यादा निकलती है, फसल में क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं और पौधे का विकास है वो ज़्यादा हो पाता है और पौधे में हरापन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए अपन फसलों के अंदर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं फसल में जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो उस समय किन लक्षणों के माध्यम से किसान साथी फसल में नाइट्रोजन की कमी को पहचान सकते हैं। साथियों, जब फसल में नाइट्रोजन की कमी होती है तो उस समय फसल का विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, पत्तियों की साइज छोटी रह जाती है। इसी के साथ फसल का जो विकास है और वृद्धि है वो पूर्णतः रुक जाता है। अब बात करते हैं किसान साथी कितनी मात्रा यूरिया की अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, रबी व खरीफ की फसलों में जिस प्रकार से अपनी दान वाली फसलें हो गई, चना हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया या फिर मूंगफली हो गई, कपास हो गया, सरसों हो गई, इस प्रकार की फसलों मतलब सब्जी वर्गीय फसलों को छोड़कर सभी प्रकार की रबी व खरीफ की फसलों में आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो बेकार हो जाएगा। अगर बात करें प्रथम सिंचाई व दूसरी सिंचाई में किसान साथी अगर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी मात्रा उनको रखनी है। साथियों, अगर रबी व खरीफ की फसलों में अगर आप पहली सिंचाई व दूसरी सिंचाई के साथ इस्तेमाल आप यूरिया करते हैं तो उस समय 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रबी व खरीफ की फसलों में, दान वाली फसलों में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मात्रा रबी व खरीफ की फसलों के लिए पूर्णतः सफिशिएंट है, पूर्णतः पर्याप्त है। अगर इससे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो वो फायदे की जगह नुकसान करेगी और इस नुकसान की बात आगे अपन इसी वीडियो के अंदर करेंगे। अब बात करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में कितनी मात्रा यूरिया का इस्तेमाल करनी है। अगर सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर रहे हैं तो आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बेसल डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात करें सिंचाई में कितनी इस्तेमाल करती है, साथियों जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उनमें अपन बहुत सारे न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट या पोषक तत्व डालते रहते हैं। जैसे प्रकार से NPK ग्रेड होती है, NPK 19-19 है या फिर अन्य टॉनिक है, वो डालते रहते हैं जिससे यूरिया की आवश्यकता फसल को कम पड़ती है। तो उसके लिए अपन सिंचाई में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान साथी फिर भी अपनी फसलों में, बेल वर्गीय फसलों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप के माध्यम से या अन्य किसी सिंचाई के साधन के साथ इस्तेमाल पहली व दूसरी सिंचाई में आप कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं यूरिया इस्तेमाल करने की सही विधि क्या है और इसका सही समय क्या है। तो नॉर्मली किसान साथी अपने यहाँ पर क्या करते हैं, अपने यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर सिंचाई करते हैं और सिंचाई काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है, जिससे जो सिंचाई का जल है उसके साथ यूरिया का जो नाइट्रोजन घुलकर पौधों की जड़ों से नीचे चला जाता है और पौधे उस नाइट्रोजन को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे जो यूरिया का अपने को फायदा मिलना चाहिए वो पूर्णतः फायदा नहीं मिल पाता है। तो यूरिया का पूर्णतः फायदा लेने के लिए किसान साथी अपनी दान वाली फसलें हो गई या फिर मूंगफली, सरसों या कपास है, इस प्रकार की फसलों में पहले सिंचाई करें और जब भूमि हल्की नम हो तो उस समय आप अपने यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करें, जिससे यूरिया का पूर्णतः फायदा फसल को मिल पाएगा। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आपकी भूमि सूखी है उस समय आप यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद जब सिंचाई करें तो सिंचाई को आप लंबा नहीं रखें, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक ही सिंचाई करें, जिससे जो सिंचाई का जल है उसके साथ यूरिया घुलकर जड़ों से नीचे ना जाए, जिससे पूर्णतः फायदा मिल सके जड़ों को या पौधों को, अपने को यूरिया का पूर्णतः फायदा मिल सके। अब बात करते हैं यूरिया का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी विशेष सावधानियां किसानों को रखनी है। साथियों, यूरिया का इस्तेमाल फसल की शुरुआती अवस्थाओं में करना, मतलब जो फ्लावरिंग स्टेज होती है उससे पहले ही आपको करना है, क्योंकि जब फ्लावरिंग स्टेज में अपन यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फूल झड़ने की समस्या, फूल ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे आपका उत्पादन घट सकता है।
इसी के साथ किसान साथियों को ध्यान में रखना होगा कि फसल में यूरिया का इस्तेमाल रिकमेंडेड डोज जो मात्रा बताई गई है, जो सफिशिएंट मात्रा बताई गई, उसी हिसाब से करना है आपको। अगर ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल यूरिया का कर देंगे तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक वृद्धि है, वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फसल में उत्पादन कम देखने को मिलेगा। इसी के साथ फसल कमज़ोर व लचीली हो जाएगी, जिससे अगर आंधी चलती है, हवाएं चलती है, तो उस समय आपकी फसल ज़मीन पर गिर जाएगी या फिर कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप आपको फसल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको जो सफिशिएंट मात्रा बताई गई है वही आपको अपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ किसान साथी अपने यहाँ पर पहली व दूसरी सिंचाई के समय आप विकल्प के रूप में अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने यहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान साथी हरी खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरी खाद में डेचा, ग्वार, इस प्रकार की फसलों का आप चयन कर सकते हैं और इन फसलों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने यहाँ पर नाइट्रोजन की कुछ हद तक पूर्ति अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या आपका कोई सुझाव है तो उस समय आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।